आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपसे कहा था कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा। अपग्रेडेशन का एक फेक सा नोटिफिकेशन जो है वो शेयर हो रहा है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसकी अप्रूवल दे दी। हमें उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और अगर उसको रिजेक्ट इस स्टेज के ऊपर किया जाता तो इसका मतलब था कि जहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो वहीं पे रुक जाती। सेक्रेटरीट के अफसरान को जो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था उसको 100% के ऊपर लाया गया। हमारी अपग्रेडेशन के अंदर भी यही काम किया गया है। किस लिए? कि आप लोग महरूम थे, महरूम हैं, महरूम ही रहेंगे। फैसला हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ, रोज़े अव्वल से मैं ये रो रहा हूँ। जो अभी भी बिस्तरों में बैठे हुए हैं, टेलीफोन ऑपरेटर, कोई दूसरा कोई तीसरा, हर बंदे की ख्वाहिशात हैं। एक ग्रुप के अंदर कल बड़ी तफसीली मेरी बहस हुई तो जब पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो 1 साल से पेशावर आया हूँ, पहले मैं एहतजाजों में आता होता था। तो ये फैसला मुलाजमिन ने करना है कि पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस मौजूद हैं। तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे से है। मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर उसकी सिफारिशात थी। सुस्ती की वजह से आप लोगों तक आपके हकूक नहीं पहुंच रहे हैं। मुनज़्ज़िम हो के, मुत्तहिद हो के अगर आप आवाज़ उठाएं। अगर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन 8 साल हो चुके अपनी अपग्रेडेशन के हवाले से, जो भी अपग्रेडेशन की गई है वो हमारी उस तरह से ख्वाहिशात के मुताबिक, ख्वाहिश तो नहीं कहेंगे, जो हक था सूबे की तर्ज के ऊपर अगर एग्जेक्टिव अलाउंस हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, उसके मुताबिक नहीं की गई। शायद सेक्रेटरीट के अफसरान का भी जो एग्जेक्टिव अलाउंस कम किया गया है, ये पैगाम हमें देने के लिए कि देखिए हमने सूबे की तर्ज पे उनका 150 नहीं किया, हमने उनका अफसरों का भी कम कर दिया, तो लिहाजा आपकी अपग्रेडेशन उस तरह से नहीं हो सकती है। रहना पड़ेगा जो अपग्रेडेशन के मुंतजिर हैं। सेक्रेटेरिएट के अफसरान को भी, जिनको सबसे आखिर में मिला, एहतसाब भी यहीं से शुरू किया गया, जो सबसे ज्यादा ले रहे हैं तनख्वाहें। हम कभी भी इसके हक में नहीं थे। नैब, FIA, अदलिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, सूबाई सेक्रेटेरिएट, सूबाई वज़राए आला, गवर्नर हाउस, सारे 200-200, 300-300 गुना जो है तनख्वाहें ज्यादा ले रहे हैं। हमने कभी उनकी भी तनख्वाहें कम करने की बात नहीं, हमने ये कहा है कि हमें भी दिया जाए। अगर इंसाफ ही करना है, भूखे रहना है, प्यासे रह लेंगे, फिर सारों के सारे अलाउंस खत्म करें, सारे ही एक की सफ के अंदर खड़े हो जाए। मुल्क के लिए ये भी करने को तैयार है, मगर जो एक एहसास से महरूमी है, एक ही स्केल के अंदर काम करने वाला मुलाजिम अगर ड्राइवर है तो वो इस्लामाबाद की सड़कों पे ड्राइविंग कर रहा है, एक की 1 लाख तनख्वाह है, एक की 20 या 25 हजार, अब तो मिनिमम वेजेस 25 हजार हो गई हैं। स्टेनो उधर भी टाइपिंग कर रहा है, स्टेनो इधर भी टाइपिंग कर रहा है, क्लर्क उधर भी है, क्लर्क इधर भी है, ऑफिसर उधर भी है, ऑफिसर इधर भी है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। तैयारी रखें इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी आपको पता है कि आज भी इस वक्त भी ऑफिस में बैठा हूं। जैसे ही यहाँ से फारिग होते हैं, बहुत दूर नहीं है, कोऑर्डिनेशन में है, एक दफा ये नोटिफिकेशन हो जाए अपग्रेडेशन का, क्योंकि जो चीज हाथ में आए वो बेहतर होती है। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि 1 in a hand is better than 2 in a bush। हाथ के अंदर अगर कोई एक आ रहा है और झाड़ियों के अंदर आपको 2 की उम्मीद है, तो सबसे पहले जो हाथ के अंदर है हम उस चीज को लेंगे। अपग्रेडेशन होगी तो सूबों के तर्ज पे ही होगी। पहले जो चीज आ रही है हम वो ले लें इंशाल्लाह ताला। और जो एक कमिटमेंट भी की थी, रिटन लेटर लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम अमल दरामद करवाएंगे। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें। तमाम ऑफिसर जो है दीगर डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है और ये एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है, क्योंकि अब हमारे इकोनॉमिस्ट ग्रुप के हमारे भाई बुजुर्ग जिनको ये एग्जेक्टिव अलाउंस भी 100% दिया गया है, दूसरों का काट के कि उनका एहतजाज, अगर ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई, क्यों पुरअमन एहतजाज है, कार्रवाई हो ही नहीं सकती, मगर उनके मुतालिबात जल्दी पूरे हो जाते हैं जिसके अंदर ऑफिसर्स का बेनिफिट हो। और ये साबित किया गया है। इसहाक डार साहब से भी हम मुतालिबा करते हैं कि दीगर मुलाजमीन का क्या कसूर है, हमें मजबूर न किया जाए। हम इस उम्मीद के साथ थे और हमने ये वादा किया था कि हुकूमत हमारे मुतालबे पूरे करे, हम कन्वेंशन करेंगे। हमें कहा गया था कि खजाने की इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है, हमने कंप्रोमाइज किया था कि सिर्फ अपग्रेडेशन के ऊपर, और हमने कहा था हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस ठीक है, 2-3 महीने के बाद हम देख लेते हैं इसके ऊपर, मगर ऑफिसर्स को
جو احتجاج پہ تھے ہمارے ساتھ ان کے لیے 100% اور ہمارے لیے اپ گریڈیشن، اس کے اندر بھی یو ڈی سی کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی. اسکیل تو آگے والے دے دیے، آپ کا بہت شکریہ، مگر الاؤنسز جو ہیں وہ بھی ہمیں ایز اٹ از ون ٹائم ڈسپنسیشن کے اوپر چاہیے اسکیلز کے ساتھ. اور آپ تمام ملازمین سے وعدہ ہے کہ اگر اسکیل لے دیے تو آپ کو بینیفٹ بھی ہر صورت میں لے کے دیں گے.